सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ग्रेट ट्रेनर। इस दुनिया में हर इंसान ट्रेनिंग लेता है, कहीं ना कहीं कोई सा कोच होता है, कोई ना कोई एक मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं, स्पीकर होते हैं। लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए और उसकी फीस भी लगती है। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब में जाके देखें तो बहुत से हमारे ट्रेनर्स हैं जो सिखाते हैं और कई दिनों की ट्रेनिंग्स हुआ करती है। लाइफ को कैसे जीना है, ज़िंदगी में कैसे रहना है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, तरह तरह की कई प्रकार की ट्रेनिंग्स हुआ करती है। तो दुनिया में सबसे बड़े जो होते हैं ग्रेट ट्रेनर वो होते हैं प्रभु परमात्मा, ये गॉड, ईश्वर। इस निरंकार से बड़ा और कोई ट्रेनर नहीं है। ग्रेट ट्रेनर है निरंकार, जो सबको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, इस सिखाते हैं हमें लाइफ से, प्रैक्टिकल अनुभव देकर हमें सिखाते हैं। बाकी जो हम ट्रेनिंग लेते हैं कहीं हॉल पे, 1 घंटे की, 2 घंटे की या 2-3 दिन की, तो उसमें खाली हम सुनते हैं या वहाँ पर हमें कोई वीडियो दिखाई जाती है या कुछ कहानी बताई जाती है, तो उससे हमें सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो खासियत है निरंकार की ट्रेनिंग में, हमारी लाइफ में मिलते हैं प्रैक्टिकल अनुभव। ये जब सिखाते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ से सिखाते हैं। बचपन से लेके आज तक हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा हो जाता है। तो ये सारी ट्रेनिंग्स है। अगर अच्छा हो रहा है तो भी उसमें हमको अनुभव मिल रहा है, और अगर बुरा हो रहा है, कभी कभी कुछ घटनाएं जो होती हैं बुरी होती हैं, लेकिन वो अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें भी एजुकेशन होता है, उसमें भी होती है ट्रेनिंग। हमने एक कहानी पढ़ी थी, एक शिप के बारे में, जो फेमस एक जहाज टाइटेनिक, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, और एक अच्छी मूवी बनी थी टाइटेनिक पिक्चर, तो बहुत लोग उसको देखा भी है। तो जब टाइटैनिक जहाज पहली बार जब वो समुंदर में जाने वाला था, तो पहले से उसकी टिकट बुकिंग्स हो गई, और अमेरिका में कुछ युगल जोड़े और कुछ लोग वहाँ पर टिकट की बुकिंग करवाई उन्होंने। लेकिन क्या हुआ, उनकी फैमिली में ही उनके बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। अब जब कुत्ते ने काट लिया, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी आप कहीं जा नहीं सकते हो इस बच्चे को छोड़ के, क्योंकि इस बच्चे का घाव थोड़ा गहरा है, इसको ठीक होने में टाइम जाएगा। अब उसी बीच उनकी टाइटैनिक की यात्रा थी, टिकट था उनका, लेकिन वो कुत्ते ने काट लिया। अब बच्चे की देखभाल करना है, अब वो जा ही नहीं सकते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कहीं जा नहीं सकते हो। अब वो बहुत बिल्कुल अपसेट हो गए, कुत्ते को भला बुरा कह रहे हैं या गिले शिकवे कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि खबर आई, जब टाइटैनिक जहाज चल दी और जाके वो पानी में डूब गई, तो उनके पास खबर आई कि वो जिस जहाज में आप जाने वाले थे, आपका टिकट था, वो जहाज तो पानी में डूब गया। तो जाके उन्होंने फिर अंदर से आवाज आई, थैंक गॉड, हे प्रभु आपने हमें बचा लिया। क्योंकि अगर एक कुत्ते ने बच्चे को ना काटा होता तो हम भी डूब के मर जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो पॉजिटिव चीज, कि कुत्ते का काटना उस टाइम तो बुरा लगा,
कुत्ते ने काट दिया, घाव हो गया, डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। यानी कुत्ते का काटना बहुत अच्छा था कि हमारी जान बच गई। अगर कुत्ते ने ना काटा होता तो आज हम भी उस टाइटैनिक जहाज में डूब के मर जाते। तो यहाँ पर घटना तो बुरी हुई, कुत्ते ने काट दिया, लेकिन उस बुरी घटना में कितनी अच्छाई छुपी थी कि हमारी जान बच गई। तो कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बुरी घटनाएं हो जाती हैं जो उस टाइम में हमको अच्छी नहीं लगती हैं। हम भगवान को कोसते हैं, हमारे साथ बुरा हो गया, बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बाद में इस बात का एहसास होता है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। जिंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भलाई में उस टाइम में बुरा लगे, कुछ बुरी घटना ही हो जाए, उसके पीछे भी सच्चाई होती है, उसके पीछे भी कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कोई ना कोई राज होता है। तो ये परमात्मा की सब ट्रेनिंग है। परमात्मा हमें सिखाते हैं, ये निरंकार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत सारे अनुभव हमारी लाइफ में मिलेंगे। यानी इनकी जो सिखलाई होती है प्रत्यक्ष होती है, खुद के जीवन से होती है। नए नए अनुभव मिलते रहते हैं, रोज मिलते हैं। क्योंकि दास तो बिल्कुल सीखता रहता है। दास के साथ अगर कोई बुरी घटना भी कभी हो गई, कुछ अनचाही हो गई जो हमें नहीं चाहा, और वो भी हो गया, या कभी कोई काम नहीं हो रहा है, तो दास हर चीज़ में सीखता है। इसमें भी कोई राज है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा रहिए सकारात्मक, हर हाल में, हर घटना में रहिए सकारात्मक। क्योंकि हर घटना जो हो रही है निरंकार की इच्छा से हो रही है। परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हाटू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। संसारी संसार की अंग संग ये करने कराने वाला यही है। जो भी हो रहा है लाइफ में हमारे, कुछ भी हो रहा है, सब इसकी इच्छा से हो रहा है, इसकी मर्जी में हो रहा है। ये सिखाता रहता है। और ये जब सिखाता है तो एक्सपीरियंस आते हैं, और एक्सपीरियंस ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। जब इंसान अपने अनुभव से काम करता है तो वो आदमी कामयाब हो जाता है। इसीलिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। हम कहीं भी जाते हैं ना इंटरव्यू में, जॉब में, तो लोग बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ का है, इसके पहले कहीं काम किया आपने, आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस वालों की ना वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। और कहते भी है ना कि जहाँ न जाए रवि, वहाँ पहुँच जाए कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि, वहाँ पहुँच जाए अनुभवी। तो अनुभव, एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मिलती है प्रैक्टिकल लाइफ से। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो परमात्मा हमें प्रत्यक्ष अनुभव देते हैं। ग्रेट ट्रेनर है निरंकार, सबको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, सबको सिखाते हैं लाइफ से। सबसे बड़े ट्रेनर हैं गुरु निरंकार। तो हमारी लाइफ में जो हो रहा है ना, ये अच्छा हो रहा है, ये हमारे भले के लिए हो रहा है। हमेशा हर घटना में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हर घटना परमात्मा की इच्छा से ही होती है। परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर कुछ दुनिया में होता, आदमी की इच्छा से होता, तो इस धरती पर कोई भी इंसान कभी मरता ही ना। क्योंकि कोई इंसान मरना चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी मर जाता है, वो शरीर छोड़ देता है। सबको एक दिन शमशान घाट कब्रिस्तान लेके जाते हैं। अगर कोई इंसान 2 मिनट के लिए सोचे, ये मान ले कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो जिस वक्त इंसान की मौत आती है उस वक्त मैं कहाँ जाती है। क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ कर रहा होता तो मैं मरता ही ना। मैं मौत को बोलता भाई जाओ, मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मौत के सामने किसकी चलती नहीं है। बड़े बड़े सूरमा, सम्राट, बलशाली, इनकी हुकूमत थी। रावण, कंस, दुर्योधन, हरणाकश्यप, बड़े बड़े विद्वान सम्राट, सूरमा, किसकी नहीं चली मौत के सामने। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार,
कहे नानक फिर कसुनी सपने जीव संसार। संसार सपना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर सब कुछ जाना है। एक न एक दिन सबको जाना है, इस दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। हम सारे कठपुतली हैं, निरंकार के हाथों की हम कठपुतली हैं। हम सबकी रिमोट कंट्रोल निरंकार के हाथ में है। किसे खबर है कैसा होगा कल जो आने वाला है। इस दुनिया में क्या क्या हमको रंग दिखाने वाला है। थी जहां पर चहल पहल कल आज वहां भी लाना है। कल हकीकत समझा जिसको आज बना अफसाना है। रह न सकेंगे जग में किसी के सब दिन एक समान कभी। धन दौलत ताकत यौवन का मत करना अभिमान कभी। हाथ है डोर विधाता के मिट्टी के सब खिलौने हैं। कई हरदेव की गोरे काले चाहे श्याम सलोने हैं। सबकी डोर विधाता के हाथ में है। हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ होता है सब परमात्मा की इच्छा से होता है, परमात्मा की मर्जी से होता है। फिर भी इंसान बेकार में सोचता है, व्यर्थ में सोचता है। शहंशाह जी कहते हैं कि कुछ मत सोचो, केवल परमात्मा के बारे में सोचो। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। वचन गुरु का रख कर दिल में एक का ही आधार धरो। और जतन है सारे झूठे, झूठे और सभी उपचार। दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता यह खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वही बनता साहूकार। अवतार गुरु यह उसे मिली जो दास बने इसका एक बार। जो दासों का दास बन गया है, सदगुरु के चरणों में आके इसने खुद को मिटा दिया है, वो चिंता मुक्त हो गया है, टेंशन फ्री हो गया है। इसीलिए शहंशाह जी समझाते हैं कि बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती सूरज धरती पानी पर। जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती दुनिया के हर प्राणी पर। जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता। जो है कुल मखलूक बना के आप इसको पाल रहा। जो है कुल प्रपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा। तेरी चिंता यही करेगा, नाम इसी का ध्याय जा। कई अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। केवल निरंकार के बारे में सोचना है, निरंकार को ही जीना है। क्योंकि ये लाइफ है, ये परमात्मा की दी हुई लाइफ है। तन मन धन परमात्मा का है, सब परमात्मा का समझ के हमने इस्तेमाल करना है। ये सारा माल पर आया है, सब निरंकार का है। इसलिए निरंकार इनके मालिक हैं और निरंकार जो कर रहे हैं इनको पता है हमारी बेहतरी किस में है। परमात्मा की प्लानिंग सबसे बेहतरीन होती है और भक्तों के लिए तो खास प्लानिंग होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए निरंकार की बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बिग प्लानिंग होती है। और अपने भक्तों को तो बहुत सिखाते हैं ये, सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग अपने भक्तों को देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, इतना अनुभव देते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं अपने भक्त को, अपने सेवक को, अपने दास को, अपने गुलाम को, कि दुनिया की सारी बुलंदी मिल जाती है। अनुभव से जब भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा हो जाती है और बहुत सारे अनुभव मिलते हैं। और भक्ति से ही जीवन में आती है बुलंदी। एक शायर का शेर, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हम निरंकार के हवाले हो जाएं, हम अपने आप को सरेंडर कर दें, परमात्मा के हवाले हो जाएं। प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु जैसा आप चाहो वैसा बनाओ। हम वो गीत भी बोलते हैं ना, प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उनके लिए जिंदगी आसान है। रब की रजा में जो जीना आ जाए तो चेहरे पे हंसी, लब पे मुस्कान छा जाए। तो परमात्मा की इच्छा सर्वोपरि है। हमें परमात्मा की इच्छा में जीना आ जाए। परमात्मा जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी में हमारा भला है। हम स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार करना आ जाए। रोज डेली जो कुछ हो रहा है सब इसकी इच्छा है, ये अंग संग है, सब कुछ यही कर रहा है। तो दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ट्रेनर हैं निरंकार। ग्रेट ट्रेनर निरंकार सबको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़े ट्रेनर हैं गुरु निरंकार। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी